ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री आशीष कुमार सिन्हा का लिखा ये नाटक खलनायक। सुनीता, सुनीता, कहाँ खो गई थी? कुछ कहा तुमने? नहीं। मेरे पतिदेव नाराज हो गए? क्या मजाक है। मैंने कितनी बार कहा है कि पतिदेव जैसे घिसे पिटे और पुराने शब्दों का इस्तेमाल ना करो, यही ना? स्ट्रेंज, रियली। अच्छा तुम ही बताओ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा नाम है देव, मैंने नाम के आगे पति शब्द जोड़ दिया। I say stop it। तो आप खफकी में ही शादी की 5वीं सालगिरह मनाएंगे? अगर खफकी ही जाहिर करनी थी तो ये अपने फ्लैट में रहकर भी आप कर सकते थे। भागकर समुद्र के किनारे आने की क्या जरूरत थी? शादी की 5वीं सालगिरह, मुझे ये शादी की सालगिरह वगैरह एक मजाक लगता है। मुझे भी, सच कहती हूँ देव, मुझे भी ये सब अजीब सा लगता है। लगता है ये 5वीं, 8वीं या 10वीं सालगिरह वगैरह 50वीं, 70वीं या 100वीं साड़ी है जिसे ओढ़कर हम थोड़ी देर खुश होते हैं। और ये खुशी सिर्फ एक दिखावा है। सब कुछ मोनोटोनस सा लगने लगता है जैसे हम कहीं रूटीन में उलझ कर रह गए। ऐसा क्यों होता है देव? प्रेम, प्यार, अनुराग एक बंधन में बंधकर एक दायरे के अंदर सिमट कर रह जाते हैं। कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं। हाँ, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं। आज हम अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने यहाँ आए, पर लगता है इन 5 सालों में या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या तुम बूढ़ी हो गई हो, या रुको मत देव, कहते जाओ। या हमने अपने प्यार की हत्या की है। लेकिन हम पति पत्नी हैं, प्यार करना हमारा फर्ज है। फर्ज नहीं सुनीता, प्यार करना हमारी नियति है, डेस्टिनी है। यानी हमें प्यार करते जाना है अंतिम दिन तक, शायद कयामत तक। पगली, कयामत तक थोड़े हम जिंदा रहेंगे। पगली, एक बार फिर कहो देव, आज कितने दिनों के बाद ये शब्द तुमसे सुन रही हूँ। कितने दिनों के बाद? मुझे याद भी नहीं, शायद युग बीत गए। युग? हमारी शादी को तो सिर्फ 5 साल ही बीते हैं। मुझे 5 साल भी एक युग की तरह लगते हैं। तुम थक गई हो सुनीता? नहीं जानती, शायद हाँ, शायद नहीं। सब कुछ किस तरह बदल जाता है। तुम्हें याद है सुनीता, पहली बार हम इसी सागर तट पर मिले थे। हाँ, एक दिन सुबह जब सागर की लहरों पर सूरज की लाली फिसल रही थी, हाथ में कैमरा लिए निरुद्देश जैसे तुम घूम रहे थे। तुम चुपचाप बुद्ध की तरह सागर के तट पर खड़ी थी। तुम्हारे केश हवा में उड़ रहे थे, नीली साड़ी का आंचल सागर के नीले जल को चूम रहा था। माफ कीजिएगा, मैं आपकी एक तस्वीर खींच सकता हूँ? जी। आपको अगर एतराज है तो माफी चाहता हूँ। आप अपना सवाल दोहराएंगे? फिर रहने दीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब। सुनिए जी, फरमाइए। आप इस कैमरे में मुझे कैद करना चाहते हैं ना? आपको कैसे मालूम? आपने तो सुना ही नहीं। ऐसा मैंने कब कहा?
मैंने सिर्फ आपसे सवाल दोहराने का अनुरोध किया। अरे रे, इजाजत के बगैर आपने क्यों मेरी तस्वीर खींची? मुझसे गलती हो गई। बहरहाल मुझे माफ नहीं करेंगी मिस? मुझे सुनीता कहते हैं। मैं देवदत्त हूँ, आप मुझे देव कह सकती हैं। मैं आपको रोज देखती हूँ। हाँ? क्या देखती हैं मुझ में? मैं आप में कुछ देखती हूँ ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा मैं आपको देखती हूँ अपने होटल की बालकनी से। रोज सुबह शाम इस सागर तट पर घूमते हैं। उस वक्त आपको देखकर लगता है आप कुछ ढूंढते रहते हैं। मैं भी आपको देखता हूँ रोज, आप में भी देखता हूँ। क्या देखते हैं मुझे? सच बताऊं, सुबह सुबह आप झूठ बोल भी सकेंगे? जब मैंने आपको देखा है, विश्वास कीजिए सुनीता जी, मुझे लगा आपने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ खोया ही है लगातार। कोई सवाल का क्या जवाब दे? हाँ, एक अजनबी के सामने कोई अपने को कैसे जाहिर करे? छोड़िए इन बातों को। आप कहती हैं तो छोड़ देता हूँ। हाँ? हंस क्यों रही हो? मैं पूछता हूँ हंसती क्यों हो? जब कभी हमारी पहली मुलाकात मुझे याद आती है लगता है we were emotional fools। No, I don't think so। क्यों? इमोशन के बगैर प्यार नहीं किया जा सकता। तुम अभी भी लैला मजनू के जमाने में हो देव। नहीं सुनीता, नहीं। जमाना लैला मजनू का हो या कामू, काफका, सार्त्र का, आवेश के बगैर प्यार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा आवेश जो अंधा हो, बहरा हो, भयंकर हो, भयानक हो, जिसमें सब कुछ भूलकर, सब कुछ खोकर, मन, शरीर, आत्मा की तमाम अनुभूतियों को एक बिंदु पर समेटकर आदमी को अनंत प्रेम के सागर में डुबोने की शक्ति हो। अच्छा सुनो, यहाँ मेरे सिवाय तुम्हें कोई और सुनने वाला नहीं, और मैं जानती हूँ तुम अध्यापक हो, कामू, काफका, सार्त्र को पढ़ चुके हो। मतलब ये कि बहुत बार सुनी हुई इन बातों में अब कोई नयापन नहीं, कम से कम मेरे लिए। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर मुझे अब ये ज्ञान की बातें प्रभावित नहीं करती। What is this nonsense? क्या मैंने तुम्हें बहुत नाराज कर दिया? तुम्हारे साथ अब एक भी पल मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम हमेशा हर चीज का उल्टा अर्थ लगाती हो। लेकिन ये कैसी विडंबना है देव कि मेरे साथ ही तुम्हें रहना है। किसने तुमसे ये कहा? कहीं कोई विडंबना नहीं, मैं जब चाहूं तुमसे अलग हो सकता हूं। पर मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। क्यों? वो अमर प्रेम वाली बात तो नहीं है? नहीं, वैसा कुछ नहीं, शायद वैसा कुछ भी नहीं, पर कुछ है जरूर जो मुझे तुमसे अलग होने से रोकता है। मैं उस अनुभूति को महसूस करती हूँ, जाहिर नहीं कर सकती। मैं उस अनुभूति को प्यार नहीं कहूँगा, आदत कहूँगा। मेरे साथ रहना तुम्हारी आदत हो गई है, जैसे अखबार पढ़ना, फिल्म देखना या पार्टियों में जाना तुम्हारी आदत है। सब कुछ किस तरह बदल जाता है, हम कितनी जल्दी उठ जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं तो कितने वादे, कितने सपने, कितनी आशाएं हमारे मन के दरवाजों पर दस्तक देती रहती हैं। और ज्यों हम पुराने होते जाते हैं, एक रूटीन, एक मोनोटनी, एक बोर्डम हमें घेर लेती है। सुनीता, अच्छा हो हम आज अतीत में ही झांके, इस क्रूर निर्मम वर्तमान को भूल जाए। अतीत, देवदत्त, सुनीता, लहरों का चपल शोर, अप्सरा सी सुनीता। क्या देख रहे हो? नहीं जानती? पगली। देखो जी, अच्छा नहीं होगा, एक अच्छी भली लड़की को पागल बना रहे हो तुम। सुनीता, मेरे करीब आओ। क्यों? आओ ना।
नाउ तो अच्छा जी, अभी बताता हूँ। की देव प्लीज, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना देव, छोड़ो छोड़ो। तुम्हारी धड़कनों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ नीता। तुम ही तो बसे हो इन धड़कनों में देव। सुनीता, सुनीता। देव, मेरे देवदूत। अब कोई भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे क्या हो गया है देव? जब जब तुम्हारे सीने पर सर रखती हूँ, तुम्हारी धड़कनों में समा जाती हूँ। अब तक मैं जिसे ढूंढ रहा था वो शायद मुझे मिल गई। अब तक मुझे जो कुछ नहीं मिला था अब मिल गया। उस दिन पहली मुलाकात के वक्त तुमने ठीक ही कहा था देव। मैं अब तक हारती चली आई हूँ। ये सारे वादे, ये सारे ख्वाब किसी और ने भी मेरे साथ देखे थे। किसी और ने भी मुझे कहा था, सुनीता, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। पर वो जिंदा है और मेरे बगैर ही जिंदा है। भूल जाओ, उस हार को भूल जाओ सुनीता। देखो, आज जीत बनकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देख रही हूं मैं इस जीत को, पर डरती हूं कहीं ये भी हार में न बदल जाए। मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, बात है, पर मैं अपने से डरती हूँ। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी सारी खुशियां मेरी हैं, तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं। एक घर, छोटा सा, जिसकी दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि प्रेम, प्यार और अनुराग की बनी हो। वो घर मेरा होगा, वो घर तुम्हारा होगा, वो घर हम दोनों का होगा। मांग में यहां से वहां तक सिंदूर भरे, कलाई में चूड़ियों की रुनझुन किए, आंखों में समंदर की गहराइयां लिए, उस घर में एक मायावी सपने की तरह तुम महकोगी। देव, देव। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। ये सारे रोमांस कितने सतही थे। मैंने कहा ना। नहीं, मैं फिर कहता हूं, ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। ऐसा ही होता है अनुराग के क्षणों में। सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। आज 5 वर्षों के बाद हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वो भी ठीक है। पता नहीं, शायद ये भी ठीक है। यहाँ हम अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने आए हैं, पर कितने कटे कटे से हैं हम। कोई उत्तेजना नहीं, जीवन का कोई स्पंदन नहीं। एक बार भी तुमने मुझे अपने सीने से भरकर ये तक नहीं कहा, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हें सीने में भरने की बात, तुम्हारी सांसों की महक में खो जाने वाली बात अब एक रूटीन बनकर रह गई है। तुम्हारे शरीर में भी अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मेरे साथ भी यही बात फिर बैठती है। तुम्हारे दिल की धड़कनों में भी अब कोई तरन्नुम नहीं। फिर सीने में भरने वाली बात क्यों कही तुमने? मैं यानी इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जस्ट ए फॉर्मेलिटी? जी हाँ। आपको शक है? आओ मेरे करीब आओ। आओ ना। आओ। लो आ गई। भर लिया अब मैंने तुम्हें सीने में। अब मुझे क्या करना हो? कहो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें भी। तुम्हें भी।
अब क्या होगा? मतलब? 2-3 दिन तो इसी तरह गुजर गए, अभी 4 दिन और गुजारने हैं। कैसे गुजारें? इज इट अ प्रॉब्लम? यस, इट्स ए प्रॉब्लम। अतीत में झांक कर हमने 2-3 दिन गुजार लिए, बाकी बचे 4 दिन। 4 दिन और ये निर्मम वर्तमान, मेरा तो दम घुट जाएगा। चलो बंबई वापस चले। तुम दिन भर कॉलेज, दोस्त और कॉफी हाउस में मसरूफ रहना, और मैं दिन भर अपने फ्लैट की 4 दीवारी में घुट घुट कर वक्त बिताऊं। आइडिया, आइडिया। क्या आइडिया? आओ ये 4 दिन हम एक नया खेल खेल कर गुजारें। कैसा खेल? नाटक। खुदा के लिए पहेलियों में बातें ना करो। भाई, हमारे जीवन में अब नया कुछ शेष नहीं रहा है, ठीक है ना? सपाट सा जीवन है हमारा। आओ इसमें खलनायक को लाएं। पागल तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं। हमारे होटल के 17 नंबर कमरे में कोई लेखक महोदय रहते हैं ना, क्या नाम है उनका? हाँ, याद आया, श्री अरिंदम बनर्जी। इज ही हैंडसम? यस, ही इज हैंडसम। उन्हें खलनायक बनाए, मैं नायक बन जाऊं और तुम नायिका। अभी जाकर उन्हें ये प्लान देता हूं। उन्हें एक प्लॉट की तलाश भी है, बस मजा आ जाएगा। क्या पागलों जैसी हरकतें करते हो? मजा आ जाएगा सुनीता, मजा आ जाएगा। तुम समझती नहीं हो, तुम वक्त बे वक्त उनके साथ घूमने निकलोगी, मैं रंगीले जासूस की तरह तुम दोनों का पीछा करूंगा, और जब वो तुम्हें लेकर भागना चाहेगा, मैं फिल्मी हीरो की तरह आसमान से टपक पड़ूं, उसे ललकारूंगा, फिर एक धांसू क्लाइमैक्स, जोरदार फाइट, और अंत में प्रस्थान, नायिका और नायिका बाहों में बाएं डाले। क्यों? ठीक है? और अगर उल्टा हो गया, यानी नायिका खलनायक के साथ ही चली गई, तो नायक महोदय हाथ मलते रह जाएंगे। हो ही नहीं सकता। नायक इज नायक, वो अपराज्य है, उसे कोई नहीं हरा सकता। चलो चलो अरिंदम को पकड़ें, आओ। तो सुनीता जी, आप नायिका, देव साहब नायक, और मैं खलनायक बना। अरिंदम ऐसे नहीं, सुनीता जी नहीं, सिर्फ सुनीता। और सुनो, अपने को जरा स्मार्ट बनाओ यार। अरे भाई, जब तक नायिका पर अपना रौब नहीं डालोगे, उसका मन जीत कैसे सकोगे? नायक साहब, आप हमारे बीच रहें तो ये नाटक कैसे जमे? खलनायक साहब को जरा मौका तो दीजिए। लीजिए साहब, प्रस्थान नायक का। तो सुनीता, मैं खलनायक बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नकल और असल आज एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? नाटक और जिंदगी में अब क्या फर्क रहा? अरिंदम, मैं नकल और असल दोनों से दूर भागना चाहती हूँ। तुम सच्चाई से, जिंदगी से दूर भागना चाहती हो? डरो नहीं सुनीता, इस क्षण का सामना करो। ये महज एक इत्तेफाक है, या शायद नियति का परिहास, कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारे बीच की दूरी सिमट कर इतनी निकट आ गई है। तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से अरिंदम, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। सुनीता, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहता था, विश्वास करो सुनीता। फिर क्यों आया? क्यों देव से दोस्ती की? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? ये इत्तेफाक है सुनीता, फिर कहता हूं, ये एक अजीब इत्तेफाक है। मैं यहीं रहता हूं सुनीता, एक अरसे से यहीं रह रहा हूं। मैं कहां जाऊं? फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जब आई हो तो जाओगी ही, क्यों खामखा परेशान होती हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं परेशान नहीं होती, मैं डरती हूँ। किससे? अपने आप से, अपने आप से डरती हूँ अरिंदम। कहीं नहीं सुनीता, अब मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा हूं मैं तुम्हारे बगैर ही। देख रही हूँ। कैसी हो सुनीता? अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। जीवन की सारी सुविधाएं मेरे पास है, नौकर, मोटर, बंगला, और क्या चाहिए? एक घर है तुम्हारे पास? घर?
बंगला है। बंगला और घर में फर्क है। तुम्हें घर की तलाश थी और मिला बंगला। अरिंदम, देव तुमसे प्यार करते हैं। तुम खलनायक बने हो, ये खलनायक के संवाद नहीं है। मैं खलनायक कभी नहीं बन सकता सुनीता। सिर्फ तुमसे 2 बातें करने के लिए मैंने खलनायक बनने का अभिनय किया। मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब बहुत ही व्यक्तिगत बातें हैं। मैं पराये मर्द को ये सब नहीं कह सकती। अपना दर्द छुपा रही। मत करो ऐसी बातें अरिंदम, मत सुनाओ मुझे। मैंने सब कुछ मान लिया है। मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही जीने दो। तुम खुश नहीं हो मुझसे मिलकर? बोलो सुनीता। अपने सीने पर हाथ रखकर एक बार अतीत के उस अरिंदम को देखो और कहो, हाँ हाँ मैं खुश हूं। यही सुनना चाहते हो ना तुम? ये कैसी खुशी है? तुम्हारी पलकें भीगी क्यों हैं? तुम नहीं समझोगे। एक तरफ 5 वर्षों की खुशी और एक और एक पल का आनंद। तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा प्यारी है? अरिंदम, अरिंदम मेरे। जी, ये गलत है सुनीता। तुम किसी की पत्नी हो। पराये मर्द की बाहों का सहारा तुम्हें शोभा नहीं देता। You idiots! Keep away! तुमने मेरी बीवी को बहकाया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देख रही हो ये पिस्तौल? आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। देव साहब शांत हो जाइए। मैंने आपकी बीवी को बहकाया नहीं। कमीने, मैंने तुझ पर विश्वास किया था। तुमने उस विश्वास की हत्या की है। जानबूझकर मेरी पत्नी को पाप के रास्ते पर धकेला है। विश्वास, हत्या, पाप, कितने खोखले हैं ये शब्द। तुम एक नीच और गिरे हुए इंसान हो। मेरा घर तुमने उजाड़ा। देव, हाँ, तुम सही मानों में खलनायक हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है देव? हमने एक नाटक खेला चाहा था। तुम अपने संवाद गलत बोल रहे हो। तुम नाटक से जिंदगी में आ गए। मैं नाटक से असलियत में आ गया। अब मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए अब मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। देव साहब, घर घर होता है। आप दोनों ने 5 वर्षों की मेहनत से जो घर बसाया है वो कभी नहीं उजड़ेगा। आपने घर बनाया नहीं है, बसाया है। बसाया हुआ घर कभी नहीं उजड़ता। अच्छा, मैं चलूंगा। अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अरिंदम चला गया। खलनायक साफ बच निकला। नायिका तो नायक के साथ ही है। अभी तो नाटक का आखिरी दृश्य बाकी है। नायक और नायिका का प्रस्थान, बाहों में बाहें डाले झूमते हुए। डरता हूं हमारी शादी की 10वीं, 15वीं या 20वीं सालगिरह के वक्त यह खलनायक फिर उभर आए तो। जीवन में खलनायक वक्त बेवक्त उभरते ही रहते हैं। कितनों की परवाह की जाए देव। आओ, मुझे सहारा दो। आगे बढ़े। अब आगे कुछ शेष बचा है क्या? अपने संवाद ठीक ठीक बोलना। तुम गलत संवाद बोल रहे हो। हाँ, शायद हाँ। अच्छा, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, नई नई से। सच? झूठे कहीं के। आओ चलिए। चलो। खलनायक। अभी आपने केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा प्रस्तुत ये नाटक सुना। लेखक थे श्री आशीष कुमार सिन्हा और निर्देशक श्री दीनानाथ। ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। देवदत्त श्याम अरोड़ा, सुनीता वीणा होरा, अरिंदम
गणेश सेठ।